कहाँ गए थे ईंट से ईंट बजा? यहीं पे मौजूद है और सदर है। बाकी आप दोनों ने पार्टियों ने मिलके मुल्क के ईंट से ईंट बजा दी। आपने तीसरी पार्टी बनाई तो थी, क्या हुआ? वो कहाँ गई? वो तीसरी पार्टी खा गया। तीसरी पार्टी हड़प वो कर गए जहाँ से बनी थी। भट्टी साहब जो चाहते वो नहीं हो सकता। बिलाल साहब क्या ठीक है, वजारत है, शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल कर लिया, 5 साल भी कर लेंगे, लेकिन देखिए तारीख में बड़े बड़े डिक्टेटर्स ने भी टाइम अपना पूरा किया है। अभी एक डिक्टेटर की दास्तान शैला साहब आपको सुना रही थी। तारीख माफ तो नहीं करती। आपका दौर कैसे याद रखा जाएगा जिस तरह के कुछ भी नहीं हुआ इस तरह? मतलब इवन शैला साहबा आपकी थादी हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, वो कह रही हमारे सूबे में तो नहीं हो रहा, हमारे इलाके में, हमसे तो उनको उसका पूछें। तो आपको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और दूसरी चीज़ों के ऊपर आपको इस तरह याद रखा जाएगा सर, जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं? कामरान साहब, इंशाल्लाह जिस तरह 2013 से 18 के दौर में हमें इस तरह याद रखा गया कि जिस तरह मईशत हमने बेहतर की और दहशतगर्दी का खात्मा किया रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब के साथ, और एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया और पूरी कौम को और सियासी क़ुव्वतों को अपनी अफवाज के पीछे खड़ा किया ताकि वो जंग लड़ सकें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल कर सकें। इसी तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप देखेंगे कि अब मईशत को मज़ीद मुस्तकिल सतह पर हम बेहतर करेंगे ताकि हर पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर सबसे कमज़ोर तबकात की ज़िंदगियों में खातिर ख्वाह बेहतरी आए और आइंदा के लिए हम इस IMF की दलदल से भी निकलें और दहशतगर्दी का फिर से एक दफ़ा इंशाल्लाह ख़ात्मा करें जो हमने 2018 तक कर दिया था। तो ये जो दूसरी बातें हैं ना कामरान साहब, जी जो दूसरी बातें की गई हैं ना जी, देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि ये जो बातें भट्टी साहब भाई हैं, मगर देखिए बात यह है कि ये जो भी बात थी ना ये ख़ानदान और इनकी ये चीज़ें, वो बात सही कर रहे हैं क्योंकि खान साहब के तो बच्चे मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं और खान साहब तो का जो दौर था असल में मुशर्रफ साहब का तो मॉडल नहीं हमें फॉलो करना चाहिए। भट्टी साहब के मुताबिक तो मेरे ख्याल से 2018 से 22 का मॉडल ज़बरदस्त था ना, जिसमें RTS डाउन किया गया, नवाज शरीफ साहब को पनामा के नाम पर डालकर फिर कामा में फिर निकाल दिया गया और उसके बाद फिर उन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पर हंसे और माना नहीं कि वो खातून, ये सब गलत था, खातून फौत हो मैं आपसे रिस्पेक्ट करता हूं, नहीं ये सब गलत था, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई दूसरी गलती से। जी बताएं, आपसे बात कर रहा हूं। नहीं देखिए मैं तो जवाब दे रहा हूं उस बात का जो भट्टी साहब ने बात की। भट्टी साहब को छोड़े यार, साहब उसकी बात कर रहा हूं मैं, वही हम बिल्कुल मुताबिक थोड़ी नहीं सर राय मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं देखिए सर, नहीं कामरान साहब, वो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बड़ी मुदबाना गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपैरिजन यही आप करते हैं ना यहाँ पे जमातों का, जब करते हैं तो ये ज़रूरी है। ये जिस मॉरल हाई हॉर्स पे PTI खड़ी हुई है जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, PTI को आज शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों को घुटने टेक कर हाथ जोड़कर आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, आज जाके यहाँ पे छाती के ऊपर हाथ मार के आज बात कर सकते हैं, ये इसी मुल्क में सिर्फ मुमकिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बार बार आग लगाई है, जिन्होंने वायलेंस की है, जिन्होंने शुहदा के खिलाफ कैंपेनें की हैं। ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर इस तरह के लोग आके रोजाना आके 20-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकते हैं, इनको शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अगर उनको कभी समझ आ जाए तो उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाकी देखिए, बाकी कामरान साहब देखिए, हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कि प्रेस फ्रीडम होना चाहिए और बिल्कुल हम बिलीव करते हैं कि वायलेशन होनी चाहिए, मगर जो लोग कौम के मुजरम हैं, जो 9 मई का काम करेंगे, जो रेंजर्स के ऊपर हमारे हमले करेंगे, जिनके हमलों के नतीजे में अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के एहलकार शहीद होंगे, उनको कैफरे किरदार तक करेंगे, कैफरे किरदार तक पॉइंट आ गया। सर आपका शैला साहब, आप कुछ कहना चाहिए? इससे पहले सवाल पूछूं आपसे। जी भट्टी साहब, जिंदा की दीवार से आप हमें नहीं डरा सकते। हमारे लीडर को फांसी हुई, हमारी बीबी साहिबा को फांसी नहीं दे सकते थे, जिस तरह से मर्डर किया गया वो सब देखते हैं, और जिस तरह से 11 साल जेल में रहे वो भी आप देख सकते हैं। हमने हर तरह के दिन देखे और आप हमें फॉर्म 47 भी नहीं कह सकते और आप हमें RTS की पैदावार भी नहीं कह सकते। हम अपनी चीज़ें को खुद सह रहे और हम आवाम से वोट लेकर आ रहे। आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप हमें ये भी नहीं कह सकते। आप कहते हैं ना किसी को, ना आप हमें RTS की पैदावार कह सकते। हम जो हैं, हमें मालूम है कि इस मुल्क में जितनी पार्टीज बनाई गई हैं, चाहे वो GHQ की पैदावार हो, चाहे वो कहीं की हो, चाहे वो एहतशाम ज़मीर के गमले से खिलती हुई ज़हीर तक पहुंची हो, हम सियासी जमातें हमारी मुखालफत में बनाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हर मुसीबत सहने को तैयार हैं। हम मुल्क में मरते हैं, बाहर नहीं जाते। ठीक है, ये बात आपकी सही है, आप यही मरते हैं, बाहर नहीं जाते, ये बात सही है आपकी। जी भट्टी साहब, आपको किस यही हमारी खबरें मरते हैं, बाहर नहीं जाते? आप आज क्या, यानी आप जमहूरियत भी आज आपको अच्छी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी नहीं, इरशाद भट्टी को भी रहने दें, ये यहीं ईंट से ईंट बजा के कहाँ गए थे?
कहाँ गए थे ईंट से ईंट बजा? यहीं पे मौजूद है और सदर है, और कहाँ यहीं पे मौजूद है और और सदर है, कहाँ और ईंट COD से ईंट करके बच गए? गई है। कहाँ COD और ईंट करके से गए ईंट थे? बच गई है, ईंट से और ईंट बच गई है। बजा दी है, मुल्क की समझ आ बजा गई दी है है। कि नए वाकई पौधे आप नहीं दोनों ने खिलाए जा पार्टियों ने सकते। मिलके मुल्क की आपको ईंट लगती से ईंट है? बजा दी है, आपको ईंट लगती से है? ईंट बजा तो दी आपने मुल्क की। आपने तीसरी आपने पार्टी सिंध बनाई की तो ईंट से ईंट थी, बजा दी। आपने तीसरी पार्टी बनाई तो थी, आपने तीसरी पार्टी बनाई आपने तो सही थी। अब काम किया आप है। बना लेते उसे, उसको बेहतर कर पाँव पड़ लेते। गए। वाह शैला साहबा वाह। आपकी तीसरी बढ़ पार्टी गए। कहाँ है अच्छा जिसका लगा। दर्द हो रहा है? भट्टी साहब पॉइंट अच्छा है शैला साहबा का। आपने तीसरी पार्टी बनाई थी, क्या हुआ? हाँ, बहुत, क्या बहुत। हुआ? वो कहाँ गई? आज आप मेरा हम भाई तो हैं। कामरान जो है ना, वो शैला कहाँ साहबा गई की तीसरी तरफ है। पार्टी? नहीं मैं तो वो जनाब जिसकी तीसरी तरफ पार्टी हूं- मुझे- खा गए आप। भाई देखे, मेरी तरफ खा कोई गए हो या आप ना हो, तीसरी पार्टी। मेरी तरफ कोई हो या ना हो, बोले बोले शैला साहब बोले। आपकी तीसरी पार्टी हड़प वो कर गए जहां से बनी थी। सही हमें है। अवाम ने बनाया था, हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। देखिए, और जो तीसरी सिंपल सी पार्टी बात है है शैला वो साहबा, आप उसके शैला लिए साहबा, रोइए, देखिए। आप कुछ भी करिए। देखिए शैला साहबा, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। आप सिंपल सी बात है, 5 उंगलियां आपकी घी में है सियासी तौर पे, अच्छी बात है। इन लोगों को आपने आगे लगाया हुआ है, जिन लोगों ने आप लोगों को जेलों में रखा, नून लीग वालों ने, उनके जरिए आपने उसी कैदी जो को जिसको भी है। जेल में रखा 14 साल, उसको आपने 2 दफा प्रेसिडेंट बनाया। इससे बड़ा कोई सियासी तमाचा हो नहीं सकता जो आप लोग भिगो भिगो के मार रहे हैं नून लीग की हुकूमत के ऊपर। और इनकी हुकूमत की सारी बुराइयां जो इनके भी ऊपर हो, है। भट्टी साहब जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है। देखिए, और मुझे औरों से मतलब नहीं है, लेकिन भट्टी साहब के दूसरी साथ बात मैं क्या आप बताएं करूं ना, वो आप बेचारे दोनों पार्टियों को रोजाना इतना- सियासी तौर पे इमरान इतने खान का इतना डायलॉग खौफ लेकर था आते हैं, कि इसके अलावा कोई इतना चॉइस नहीं थी बोलते कि हैं, शहबाज लेकिन को अब हम एक्सेप्ट क्या कर करें? ले। एक ब्रेक लूंगा इसमें मैं।